तो दोस्तों सबके मन में अब एक सवाल है कि हमारे झारखंड के नए सीएम कौन होंगे। ठीक है, तो हर बार की तरह झारखंड के नए सीएम श्री हेमंत सोरेन ही होंगे। ठीक है, हेमंत सोरेन 28 को लेंगे शपथ। ठीक है, मुख्यमंत्री पद की। और नई सरकार की कुछ खास बातें हेमंत सोरेन के बारे में कि हेमंत सोरेन जो है ये चौथी बार अपना ये शपथ ले रहे हैं। ठीक है, मतलब इससे पहले भी 3 बार हेमंत सोरेन सीएम के पद पे रह चुके हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंत ने पेश किया दावा और बोला गया है कि राज्य के 14th नंबर के सीएम होंगे। ठीक है, और मोराबादी में ये 28 तारीख को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हेमंत सोरेन इससे पहले भी 3 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है कि इनके कार्यकाल में कुछ खास काम नहीं होता है और विशेष रूप से स्टूडेंट को मार पहुंचता है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का तो एकदम हालत ही ख़राब हो जाता है। अब उम्मीद है कि इस बार अपने कार्यकाल में कुछ अच्छा कर जाए, उम्मीद जता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इस बार भी स्टूडेंट की हार होगी। मतलब क्या बताएं, स्टूडेंट मर रहा है डायरेक्टली कहें तो। ठीक है, इनको ध्यान देना चाहिए। देख लेते हैं अब मैया योजना की। सब जानते हैं कि मैया सम्मान में 1500 रुपया मिलता है महीना में। ठीक है, लेकिन अब दिसंबर में आएगी 5वीं किस्त। अभी तक 4 बार मिल चुका है 1500 कर करके 6000। ठीक है, अब 5वीं किस्त आएगी और 5वीं किस्त में कितना मिलेगा, तो 5वीं किस्त में 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया जाएगा। बोला गया है कि मासिक 1000 से बढ़कर, पहले 1500 मिलता था ना 1000। चलिए, तो जितना मिलता है अब आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 2500 रुपया मिलेगा हर महीने बैंक खाते में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, अभी तक किसी का नहीं आया है 2500। और साथ में बोला गया है कि 50 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा योजना का लाभ। ठीक है, और अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले भविष्य में इस योजना का बहुत गहरा परिणाम होगा झारखंड की राजनीति में। मतलब क्या बताएं कि आर्थिक रूप से झारखंड चौपट हो जाएगा। ठीक है, 50 लाख लोगों को प्रति महीना 2500 रुपया देना, यह झारखंड की अर्थव्यवस्था चौपट करने के बराबर है। ठीक है, मतलब झारखंड की अर्थव्यवस्था पे गहरा संकट आ रहा है भविष्य में, अगर इस दृष्टि से देखा जाए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो। ठीक है, हालांकि देखिए बोल दिया गया है कि अब जो है राशि बढ़ाकर 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, और इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है। साथ में बोला गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभों के दायरे में 18 से 50 वर्ष की महिलाएं सत्ता में हैं और सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल की जाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त जो आनी है, यह आपको 5वीं किस्त 1000 ही मिल पाएगा। ठीक है, मतलब आने वाले जो फ्यूचर होगा जनवरी, शायद उसमें 2500 रुपया मिल जाए। ठीक है, और साथ में ये भी देखिए कि इसके जवाब में जो भाजपा ने गोगो दीदी योजना चलाई थी, जिसके तहत हर माह 2100 रुपया देने का वादा किया गया था। ठीक है, और यह जो है नहीं हो पाएगा, लेकिन इसे अस्वीकार कर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको नहीं मिल पाएगा गोगो दीदी का पैसा, क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी। ठीक है, 1 महीने में मैया सम्मान योजना के सत्तारूढ़ महागठबंधन को बम्पर जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। सबको जानता है कि आदमी पैसे के लालच में आके वोट दिया है। 41 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली ने झटका दिया विपक्ष को। साथ में बोला गया है कि हेमंत सोरेन की सत्ता में शानदार वापसी के पीछे निःशुल्क बिजली की योजना को भी कारगर माना जा रहा है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल भी माफ़ कर दिया है। इसके लिए शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र जारी किए गए। फिर बोला गया है कि उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रेषित किया गया। ठीक है, और क्या है तो प्रेषित किया गया। साथ में देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि निगम ने संदेश भी प्रेषित किया है कि योजना के लाभुकों का दायरा 41 लाख से अधिक है। इस साल जुलाई महीने में इस योजना की शुरुआत की गई। राज्य में कई बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 46 लाख है। ठीक है,
और योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली जो है इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को एनर्जी चार्ज और फिक्स्ड चार्ज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज नहीं लगता है। जिन घरों में बिजली की मासिक खपत 200 यूनिट से कम है उनका योजना लाभुक को दायरा 41 लाख, वही है 46 लाख। और मतलब गोल मोल कहना यही है कि आदमी बिजली का और मैया समान योजना को देख के वोट दिया है ना। चलिए जो भी है, और चुनावी परिणाम इस योजना का पूरा असर दिखा। लोगों को राहत दिलाने वाली इस योजना से महागठबंधन के पक्ष में माहौल बना दिया, जिससे फिर से सत्ता में वापस का मार्ग प्रस्तुत किया। अब देखिए एक बात तो फिक्स है कि सीएम हेमंत सोरेन बनेंगे, 28 तारीख को बनेंगे, ठीक है, शपथ लेंगे। और इसके साथ ही ये इनका चौथा कार्यकाल होगा, ठीक है, मतलब 4th टाइम ये बन रहे हैं सीएम झारखंड के। हालांकि इनके कार्यकाल में कोई खास कुछ लागू नहीं हुआ है स्टूडेंट को लेकर या फिर किसी राज्य को लेकर, अपने राज्य को लेकर, ठीक है। हाँ, बस इन्होंने एक मैया सम्मान चला दिया, ठीक है। इसके साथ ही मैं जवाब मांगना चाहता हूँ कि झारखंड में चंपई सोरेन ने कई योजनाएं लाई थी, जैसे कि एक वैकेंसी लाया गया था क्षेत्रीय भाषा के टीचर, जिसमें लगभग 16,000 सीट था, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक, ठीक है, जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए और बनाया गया था। 16,000 शिक्षक था, 12वीं पास के आधार पे लिया जा रहा था, जो क्षेत्रीय भाषा रखा था। वो कहाँ गया, वो क्यों डुबा दी? अगर आप झारखंड का डेवलपमेंट चाहते हैं तो फिर शिक्षक जो क्षेत्र भाषा के बच्चे को पढ़ाएंगे उसको क्यों पीछे छोड़ दिए फिर, ठीक है। तो ये तो जान ही रहे हैं सब कोई। साथ में सीजीएल का अब रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ये भी बात पक्का है, चाहे घोटाला हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन अब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हो, मैं एक बात ये दावे के साथ बोलता हूँ कि स्टूडेंट के साथ पिछली सरकार में एकदम नाइंसाफ़ी हुई है, और इस बार उम्मीद करता हूँ कि अच्छा कर जाए, और नहीं करेंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है, ठीक है भाई। कर सकता है ऊपर वाला, इसके अलावा आम आदमी नहीं कुछ करता है।